हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से माध्यिका निकाली जाती है, जो क्लास 10 कक्षा 10 का हमारा टॉपिक है बच्चों। और ये बोर्ड एग्जाम में आपसे 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो माध्यिका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न हमारे पास क्या है। इस तरह से प्रश्न आएगा और आपसे कहेगा माध्यिका बतानी है, बंटन की माध्यिका। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। वर्ग अंतराल में कुछ ऐसे अंतराल दिए होंगे, यहाँ पर एक टेबल और एक दी हुई बारंबारता। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रश्न देख करके आपको ऐसी टेबल बना लेती है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये वर्ग अंतराल दिए गए सारे, वर्ग अंतराल की ऐसी टेबल बना लेनी है और बारंबारता की ऐसी टेबल बना लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना, अपनी तरफ से संचय बारंबारता टेबल बनानी है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे निकाला जाता है। तो आपको क्या करना बच्चों, आपको सबसे पहले जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया, पहला वर्ग अंतराल कितना हमारे पास 10 से लेकर के 25 तक। ठीक है, दूसरा वर्ग अंतराल हमारे पास है 25 से लेकर के 40 तक, और तीसरा हमारे पास है 40 से 55 तक, और उसके बाद है 55 से लेकर 70 तक, 55 से लेकर 70 तक, 70 से लेकर 85 तक। ये हमारे पास वर्ग अंतराल जैसे आपको दिए थे आपने वैसे ही इसको उतार दिए। फिर बारंबारता हमारे पास कितनी है, 3 है, 10 है, 20 है, 13 है और यहाँ पर 4 है। जैसे आपको दिए थे वैसे आपने बारंबारता उतार दी। अब बात करते हैं संचय बारंबारता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैसे बनेगी। संचय बारंबारता के लिए बच्चों क्या करना, जो सबसे पहले आपके पास 3 है, 3 को ऐसे ही आप उसको नोट कर देना। फिर 3 को 10 में क्या करना, आपको प्लस करना। 3 को 10 में क्या करना, प्लस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 13। ठीक है, 13 को 20 में प्लस करना हमको। 13 को 20 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33। वैसे 33 को 13 में अगर जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 46। और 46 में जब 4 को प्लस करते हैं आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पर 50। आपको संचय बारंबारता ऐसे बनानी, एक एक टेबल करके पहली वाली सामने लिख देंगे, फिर इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके किस फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसका निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, माध्यिका निकालने का, पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है ln/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया, तो हमको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले से फार्मूला नोट कर दिया। या मुझे L की ज़रूरत पड़ेगी, n/2 की ज़रूरत पड़ेगी, CF की, F की और H की, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक करके निकालती है हमारे पास बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास L है, L क्या हमारे पास, अगर वर्ग अंतराल के अंदर जाते हैं, वर्ग अंतराल के अंदर बीच वाला हमारा पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारे पास बीच वाला है। ठीक है, तो जो पहली वाली सी है हमारे पास 40, इसको हम लोग कहते हैं L, इसे कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। 40 को निम्न सीमा कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं H क्या है, H हमारे पास जो इसके बीच में वर्ग अंतराल है, उनके बीच में हमारे पास क्या वर्ग अंतराल जो दिया गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। वर्ग अंतराल सबके बीच में कितना, 15 का डिफरेंस है। CF हमारे पास क्या है, CF की बात करेंगे और n/2 की बात करेंगे हमारे पास क्या। तो देखते हैं किस तरह से पूरा काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या, जितनी बारंबारता की टेबल थी आप इस बारंबारता की टेबल को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो n बराबर यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, n बराबर 50 आ जाएगा। जो पूरी बारंबारता की टेबल थी n बराबर 50। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना है n/2। तो n/2 कितना हमारे पास 25/2, ये आ गया n/2 25। ठीक है, तो n/2 भी रख देंगे, L भी रख देंगे और F हमारे पास और H। F हमारे पास देखते हैं क्या, F हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर इसके बीच में देखेंगे बारंबारता कितनी है, ये हमारे पास है F। ठीक है, F इतनी है हमारे पास 20 है। चलिए रखते हैं फॉर्मूले में, माध्यिका बराबर L का मान कितना हमारे पास, L का मान हमारे पास 20, n/2 जो हमारे पास था कितना आया 25, माइनस CF हमारे पास देखेंगे। अब CF का मान कितना, CF का मान हमारे पास जो उसके सामने वाला मान होगा वो नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, CF, ये वाला मान हमारे पास CF होगा। तो CF बच्चों हमारे पास कितना है 13/F, और F का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास F का मान है 20। H हमने बताया इन दोनों के बीच का आपको वर्ग अंतराल कितने का डिफरेंस दिया गया है, ये है 15। अब हमें इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको कैलकुलेशन करना है। इसका क्या है 20, 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 में से जब हम लोग 13 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ आएगा 12। 25 में से 13 घटाएंगे तो 12/20 × 15। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। ठीक है, और फिर 4 तिहाई 12, 3 का 3 में हम लोग क्या करेंगे गुणा, तो 20 + 9
20 + 9, और यहाँ पर हमने देखा क्या 20 और 9 को जब हम लोग जोड़ते हैं बच्चों, 20 और 9 को यहाँ पर जोड़ते तो आंसर हमारे पास कितना आता, 29। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास माध्यिका निकल कर आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो माध्यिका हमारे पास इस तरह से निकल के आई, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ज़्यादातर बच्चों से पूछी जाती है। और माध्यिका तो ज़रूर आती है, माध्यिका समांतर माध्य निकालना अक्सर आता है। ये चैप्टर सांख्यिकी का जो 10 से 12 नंबर बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए ऐसे शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।